नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने आज मार्केट के अंदर क्या किया और मार्केट के आगे की स्थिति कैसे रहने वाली है। यानी कि हम कल के लिए मार्केट को देखेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से चल सकती है। हमको किन-किन बातों का ख़्याल रखना है कल मार्केट के अंदर, ये भी देखेंगे। और दोस्तों, ये भी देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग की आज और यहाँ पर हमने किस तरीके से एक सही डिसीज़न लेने की कोशिश की। लॉजिक समझेंगे उसके पीछे का। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आपको हर वीडियो कुछ ना कुछ नया सिखाता रहे। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हमने आज किस तरीके से काम किया। अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि फ्री है सभी के लिए, तो आपको पता होगा कि आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, तब मैंने साफ-साफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सभी को बोल दिया था कि मैं 10 बजे तक सुबह मॉर्निंग में 10 एएम तक कोई भी नया ट्रेड नहीं लेने वाला। दूसरी चीज़, मैंने सभी को बोला था कि जब मार्केट 14,500 के आसपास होगी, ये मेरा सुबह का पहला पोस्ट भी था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो तब आपको ख्याल रखना है और आपको कोई भी नई पोजीशंस तभी लेनी है जब क्लोजिंग वन डे की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 14,520 के ऊपर हो जाए। ये वाली बात मैंने क्लियर कट कही भी थी। तो इसी वजह से, ये रूल की वजह से, आज क्योंकि 520 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई है और क्लोजिंग जो है वो आप चेक कर सकते हो 14,485 के आसपास हुई है। तो इसी वजह से आज हम कोई भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं लिए हैं और ना ही हमने कोई भी कैरी फॉरवर्ड करके कोई भी ट्रेड को हम गए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं उस टेलीग्राम चैनल से, तो आपको टोटली फ्री है। उसके ऊपर कोई भी आपको टिप्स नहीं दी जाएगी, ना कोई ट्रेड बताया जाएगा। केवल और केवल आपको ये बताया जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, लाइव डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। मार्केट कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग कब होगी और मार्केट किस दिशा में टर्न करने वाला है लाइव मार्केट के अंदर, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताया था मैंने लाइव मार्केट के अंदर ही, कि जब मार्केट यहाँ पर, आप खुद चेक कर सकते हो 5 मिनट के ऊपर, कि जब मार्केट के अंदर यहाँ पर 470 के आसपास हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और था, आप सभी को याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि सुबह-सुबह जब मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा नीचे भी आया था, 14,390 के आसपास मार्केट आया भी था यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास। तब मैंने आपको यही कहा था कि सेल साइड में तभी होना है हमको, जब मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे। दोस्तों, ऐसा तो हुआ ही नहीं और इसीलिए मैंने आपको पूरा दिन अवेयर अवेयर रखा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भैया, आप कोई भी लोग बेयरिश नहीं रहना है। साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि भाई, डाटा जो है आज के लिए, पर्टिकुलर दिन के लिए, वो आपका बुलिश हो रखा है और स्ट्रॉन्ग डाटा है। और मैंने आपको टारगेट भी दिए थे, 14,490 तक का टारगेट था। सपोर्ट ग्रुप वाले लोग जानते ही हैं इस टारगेट को, और हमारा ये टारगेट है वो अचीव भी हो गया फाइनली जब मार्केट का क्लोजिंग हुआ। तो ओवरऑल जो भी हमने काम किया वो सब आप जाके चेक कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपको हमारे पर्सनल ग्रुप से ज्वाइन करना है तो उसका एक सिंपल सा कंडीशन है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि 2 लिंक दिया हुआ है आपको, एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक का, आप किसी के भी थ्रू आप ओपन अकाउंट कर दीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे अकाउंट ओपन करने के बाद आप कंफर्मेशन डाल दीजिए अपने नाम के साथ। देन आई विल ऐड यू इन माय पर्सनल सपोर्ट ग्रुप।
अब उस पर्सनल सपोर्ट ग्रुप का फ़ायदा क्या है वो समझ लीजिए कि मैं जो भी स्विंग ट्रेड लेता हूँ, कोई भी इंट्राडे लेता हूँ, वो सारे के सारे ट्रेड जो हैं मैं वहाँ पर पर्सनल ग्रुप के अंदर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैं क्या सोचता हूँ, पल पल की खबर मैं वहाँ पे सपोर्ट ग्रुप के अंदर डालता हूँ। तो उसमें फ़ायदा होना है। उसका कोई भी फीस नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन बस कंडीशन एक ही है कि मेरे रेफरल लिंक जो है उसके थ्रू आपको अपस्टॉक या फिर एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन करना होगा। रेफरल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये तो बात रही आज की मार्केट की। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमने मॉर्निंग जब 10 बज रहे थे, 10 बजे तक हमने सारे के सारे स्विंग ट्रेड आज क्लोज कर दिए थे। हमने आज कम से कम 3 पहला निफ्टी का स्विंग ट्रेड जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वो क्लोज कर दिया था। आप सभी लोगों को ओपन टेलीग्राम में बताया भी था। हमने हीरो मोटोकॉर्प का भी जो स्विंग ट्रेड था वो भी क्लोज कर दिया था। हमने ग्लेनमार्क का जो स्विंग ट्रेड था वो भी क्लोज कर दिया था। और हमने जो ब्रिटानिया का स्विंग ट्रेड लिया हुआ था वो भी क्लोज कर दिया था। और सारे के सारे जो ट्रेड थे, स्विंग ट्रेड थे, वो सभी के सभी प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर भी कर दिया था। दोस्तों ठीक है, अब ये हुआ बात आज की जो हमने आज काम किया। अब हम चलते हैं आगे, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए आज मंडे हो चुका है। इस वीक के अंदर मात्र अभी 3 दिन बचे हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है क्या कि अगर अभी तक आपने हमारे जो ये वाली वीडियो है जो कि हम मैंने 5 दिन पहले डाली थी, जो दिसंबर के अंदर क्या क्या टारगेट्स रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो अगर आपने देखी होगी और इसके अंदर के जो लॉजिक्स आपने ध्यान से समझे होंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 फरवरी को हमारा बजट की रैली जो है वो 1 फरवरी को जो है हमारा बजट अनाउंस होने वाला है। और दूसरी चीज़, मैंने आपको इसके पीछे के लॉजिक बताए भी थे कि बिहेवियर मार्केट का क्या होता है। टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं, मंथ एंड के टारगेट दिए हुए हैं। मंथ एंड के टारगेट आपको पता ही है, मेरा टारगेट निफ्टी का 15,000 के आसपास है और बैंक निफ्टी का 33,000 के आसपास ऑलरेडी दिया हुआ है। दोस्तों हम 15,000 से तकरीबन 14,500 पे तो आ ही चुके हैं। 500 का हमारा यहाँ पर पॉइंट बचा हुआ है। तो हम ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं अपने मंथली मंथ एंड टारगेट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो बजट 2021 का वीडियो मैंने आपको 5 दिन पहले दिया हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी, जो ये भी थी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने यहाँ बनाई हुई है, कल ही पोस्ट की थी, मार्केट का क्रैश कैसे आता है, सारा लॉजिक बताया था। ये आपको बहुत लर्निंग जरूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आज की जो कैंडल है ना वो आप चेक चेक करिए। आज की जो कैंडल है वो एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। और दोस्तों ये जो कैंडल होती है ना निफ्टी के अंदर, ये किसी भी स्टॉक के अंदर भी हो, चाहे वो वनडे के बेसिस के ऊपर अगर है, तो वो कैंडल ये बताती है कि अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। और जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तभी मैंने लास्ट में आपको मैसेज भी डाला था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भैया कोई भी अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना, ठीक है। तो ये एक बेयरिश कैंडल होती है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक बेयरिश कैंडल बनी थी, हैंगिंग मैन। अब ये बेयरिश कैंडल काम करेगी या नहीं करेगी ये आपको अगले आने वाले 2 से 3 दिन बताएंगे। लेकिन इसको अगर काम करना है, अगर ये बेयरिश कैंडल को यहाँ पर मार्केट को बेयरिश करना है, तो अगले 1 या 2 दिन के अंदर एक गिरावट जरूर आनी चाहिए, टेम्परेरी गिरावट, जैसे कि यहाँ पर आई थी। यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी तो एक दिन के बाद दूसरे दिन गिरावट आई थी यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मना किया था और पर्सनली भी सारे स्विंग ट्रेड्स को क्लोज कर दिया गया था। यहाँ पर सारे पोर्टफोलियो मेरा क्लोज है ऑलरेडी, ठीक है। तो यानी कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर आपको समझ के चलना होगा कि एक हैंगिंग मैन कैंडल बन चुकी है। तो अगले 1 या 2 दिन के अंदर एक हल्की सी गिरावट 100 से 150 पॉइंट की आ सकती है। और ये गिरावट एक टेम्परेरी गिरावट रहेगी, क्योंकि होता क्या है समझिए कि जब भी कोई टारगेट हमारा साइकोलॉजी लेवल अचीव हो जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, 14,000 हो गया या फिर 14,500 हो गया, 15,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे टाइप
लेवल्स होते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स कहलाते हैं। और साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास हमेशा मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, जिस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 100 से 150 पॉइंट मार्केट करेक्ट आराम से हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको, जिसकी वजह से कोई भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मना किया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस पॉइंट को अगर वैलिड होना है, अगर करेक्शन आनी है, तो अगले 1 या 2 दिन के अंदर वो करेक्शन आ जानी चाहिए 100 से 150 पॉइंट की। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई निफ्टी के अंदर। दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर हमको किस तरीके से कल के अंदर काम करना है। तो मैंने 15 मिनट के ऊपर इस चार्ट को लगा लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा दोस्तों, अगर बाइंग साइड का अगर आपको काम करना है, बाइंग साइड के ऊपर अगर आपको बाय करना है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा दोस्तों ये वाला 490 का लेवल। ठीक है, तो 490 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और 490 के लेवल के ऊपर अगर जब तक मार्केट नहीं टिकता है, टिकता है मतलब सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल जरूर होनी चाहिए। तो अगर इसके ऊपर नहीं टिकता है, सस्टेन नहीं करता है, तो आप बाय मत कीजिएगा। लेवल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 14,490 का लेवल। और इसके ऊपर अगर 15 मिनट टिक जाता है, तो ऊपर जो टारगेट रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 14,520 का टारगेट और 14,580 का टारगेट। ये दो टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि 15 मिनट की फुल कैंडल इस लेवल के ऊपर बननी जरूरी है। ठीक है, ये एक हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक लेवल हो गया बाइंग करने के लिए। अब एक नीचे का सेल करने के लिए क्या लेवल रहेगा? सेल करने के लिए लेवल रहेगा दोस्तों आपका ये वाला, ये लेवल 420। नहीं तो अगर आप सेफ साइड के अंदर सेल करना चाहते हो, तो आराम से 390 का टारगेट, 14,390 के आसपास का टारगेट वो लेके चलिए लेवल। इस लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा मार्केट, तुरंत आपको यहाँ पर पहला टारगेट मिलेगा, जो कि हमारा ये रहेगा 320 का टारगेट। और सेकंड टारगेट जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 240 का टारगेट, 256, 240 के आसपास ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो पहला टारगेट रहेगा नीचे का 14,320 और सेकंड टारगेट रहेगा 14,240। ठीक है, ये दो टारगेट हमारे नीचे के मिलेंगे। कंडीशन क्या है, लेवल क्या है, ये लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट, आप शॉर्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी तो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर बताता ही रहता हूँ। ये तो बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं दोस्तों। हाँ, बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरीके से खोल के देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी के अंदर एक वीकनेस झलक रही है। ठीक है, क्यों झलक रही है वीकनेस? क्योंकि ये भी मार्केट जो है अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना 32,000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल देखो हमेशा काम करते हैं। मैंने हमेशा आपको यही बताया है, उसके आसपास हमेशा हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मैंने आज की भी। ठीक है, तो आप चेक कर लो यहाँ पर कि भाई 32,000 के आसपास आपका कोई भी यहाँ पर 32,000, ठीक है ना, 32,000, अगर मैं यहाँ पे 32,000 के ऊपर वो बना देता हूँ ना, एक रेखा खींच देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, देखिए, तो कोई भी वन डे की कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है। ठीक है, और सारी की सारी कैंडल रेड बन रही हैं। क्लियर? तो यानी कि हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो रखी है। बड़ा प्लेयर यहाँ पर माल बेच रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 32,000 के लेवल सस्टेन नहीं कर रही है। तो सिंपल सी बात है, 15 मिनट के लिए कल के लिए यही एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? 32,050 का। ठीक है, 32,050 का लेवल। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है मार्केट, आपको बाय साइड में नहीं रहना। और इसके अगर ऊपर सस्टेन करता है, तो सिंपल सी बात है, आपको दो टारगेट के लिए प्ले करना है। पहला टारगेट रहेगा आपका 32,150 का,
और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 32,250 का। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा? 32,150 और 32,250, ये दो टारगेट रहेंगे। जब भी लेवल जो बाई का रहेगा 32,050 के ऊपर रहेगा, और 32,000 का आप स्टॉप लॉस भी लगा के चलिएगा। तो ये बाइंग साइड के लेवल रहेंगे। और जो सेल साइड के लिए रहेगा लेवल, वो रहेगा आपका ये वाला लेवल 31,850 का लेवल। 31,850 के नीचे अगर मार्केट जाता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए बेयरिश मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी का उस लेवल, उसके उस कंडीशन में आपके जो लेवल रहेंगे दोस्तों, वो लेवल रहेंगे 31,700 और 31,520 तक के लेवल। ठीक है, तो ये एक बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए दे दिए हैं लेवल्स जो हैं। और जो अगर देखिए कल मार्केट बेयरिश रहता है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बेयरिश मार्केट में हमारे स्टॉक्स मेजरली क्या होते हैं कि बेयरिश ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, और यही चीज़ जो है आपको ख्याल रखनी है। लेकिन मुझे अभी एक स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है, याद रखिएगा, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक स्टॉक है जो कि बहुत मुझे पसंद है पर्सनली। वन डे के ऊपर आप इसके देखोगे तो यहाँ पर एक नीचे से रैली बन के आई है, क्लियर। लेकिन इसके अंदर मैं बाइंग तभी करूंगा जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा और ये एक अच्छे रेसिस्टेंस के ऊपर भी खड़ा है। अगर ये रेसिस्टेंस तोड़ता है, ये लेवल, ये रेसिस्टेंस अगर तोड़ता है, ये वाला रेसिस्टेंस तोड़ता है, कौन सा? 2456 का, देन इसके अंदर एक आराम से आपको कम से कम 2530 तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन आपके क्लोजिंग वन डे की इस लेवल के ऊपर 2450 के ऊपर होनी चाहिए। आपको 70-80 से 90 पॉइंट इस स्टॉक के अंदर मिल जाएंगे। इसका वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज वगैरह जो भी हमारे रूल हैं स्टॉक को देखने के, बड़े अच्छे हैं। लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, HUL। ठीक है, और ये अच्छा स्टॉक भी मुझे लग रहा है। दूसरा अच्छा स्टॉक मुझे ये लग रहा है HDFC। ठीक है, तो HDFC देखो आज बड़ा अच्छा तरीके से मूव किया है, और मतलब एवरग्रीन हाई के ऊपर है ये स्टॉक जो है अभी। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ चलता है ये स्टॉक। तो अब ये जो स्टॉक है वो 2750 के ऊपर अगर टिक जाता है मतलब ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो आपको आराम से 2800 तक के टारगेट मिलेंगे, 2800 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो 50 पॉइंट की रैली इसमें भी आपको मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर मैंने आपको दोनों स्टॉक बता दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर फायदा मिला होगा आज लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ने के बाद। और ये वीडियो आपको समझ में आ भी गया होगा, लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।